दोस्तों, यह वीडियो पूरी देखकर जाना। आज हम आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की खोज की, जिन्होंने भौतिक विज्ञान के सारे आयामों को बदलकर रख दिया। आइए जानते हैं आइजैक न्यूटन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। न्यूटन का जन्म जिस वर्ष हुआ, उसी वर्ष यानी 1642 8 जनवरी को गैलीलियो गैलीली का निधन हुआ था। जन्म के समय न्यूटन का आकार सामान्य से काफी छोटा था, इसीलिए उनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। न्यूटन की मां चाहती थी कि वह किसान बने। उन्होंने कृषि की परीक्षा भी दी, लेकिन फेल हो गए। माना जाता है कि पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। न्यूटन उस समय केवल 23 साल के थे जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। अपनी युवा अवस्था में न्यूटन ने एक बार अपनी मां और सौतेले पिता को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। न्यूटन 1 साल के लिए पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे थे। इस पूरे 1 साल में उन्होंने केवल एक वाक्य बोला। उन्होंने अपने साइड वाले से खुली हुई खिड़की बंद करने के लिए पूछा। आइजैक न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। माना जाता है कि वे कुंवारे ही मरे थे। आइजैक न्यूटन की मृत्यु 31 मार्च 1727 को लंदन, इंग्लैंड में हुई, जब वे 85 वर्ष के थे। एप्पल कंपनी के लोगों में न्यूटन की तस्वीर थी। आइजैक न्यूटन के मैथमेटिक्स सिद्धांत में कैलकुलेशन की एक छोटी सी गलती थी, लेकिन 300 साल तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सन 1987 में शिकागो यूनिवर्सिटी के छात्र रॉबर्ट गैरिस्टो ने इस गलती को पकड़ा था। जिस पेड़ से सेब गिरा था, उस पेड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा अंतरिक्ष में भी भेजा जा चुका है, ताकि गुरुत्वाकर्षण बल की अवहेलना की जा सके और इस पेड़ को जीरो ग्रेविटी का एहसास दिलाया जा सके। आइजैक न्यूटन का प्रसिद्ध वाक्य था, If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. यदि मैंने समय से आगे देखा तो केवल इसलिए कि मैं बहुत विशाल कंधों पर बैठकर देख रहा था। इंग्लिश पोएट अलेक्जेंडर पोप ने यह एपिथेट न्यूटन के बारे में लिखा था, नेचर एंड नेचर्स लॉज ले हिड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट। जब न्यूटन छोटे थे तो वह पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। एक बार स्कूल में एक लड़के ने न्यूटन को पीटा, मगर न्यूटन जब गुस्से में आ गए तो उस लड़के को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी। पर जोशीले न्यूटन यहीं पर संतुष्ट नहीं हुए। उस समय लड़के को पढ़ाई के क्षेत्र में भी पीछे करके सबक सिखाना चाहते थे। उसी दिन से न्यूटन ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दी। यह एक महत्वपूर्ण लम्हा था, जिसकी वजह से न्यूटन ने पढ़ाई की ओर आकर्षित हुए और इतनी खोजें की। एप्पल कंपनी का जो सबसे पहले लोगो था, उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगों में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल वह ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पर आ गिरता है और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आता है। 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन ने वहां के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उनके साथ पढ़ने वाले सभी छात्रों को प्लेग से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया और यही समय न्यूटन की ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव समय बना। यही वह समय था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और वह चीज़ हमें दी जिसे आज हम न्यूटनी फिजिक्स कहते हैं। न्यूटन ने कई सालों तक अपनी खोज को दुनिया से छुपाए रखा। कई सालों तक उन्होंने इन खोजों के बारे में किसी को नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सही नहीं मानेंगे। एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वह बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों के गति के बारे में बताती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या क्या किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद न्यूटन भूत, आत्मा और शैतान आदि पर विश्वास नहीं करते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।